Good morning, Sanjeev. Good morning, Shiraj. Good morning, Sushant. Good morning, Manju. Good morning, Neetu. Good morning to all. So, voice clear है? ठीक. ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, एक बार बता दो. हो गया था ये क्वेश्चन? ओके. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो सब लोग. Sorry. Look. In a row of 30 students, Sudha is 14th from left hand. And Madhu is 23rd from the right hand. If Shweta is sitting exactly between them, then what will be Shweta's position from left? Okay. अभी यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर टोटल 30 स्टूडेंट्स है, राइट? तो आपको इसे ओवरलैप कराना पड़ेगा. आप इसको बिना ओवरलैप कराए क्वेश्चन को नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज देखो आप लोग ध्यान से कि मधु के इस तरफ कितने, सुधा के इस तरफ कितने लोग हैं? 16 लोग हैं. और मधु के इस तरफ कितने लोग हैं? 7 लोग हैं. तो 16 और 7 कितने हो गए? 23 हो गए. करेक्ट. एक मधु, एक सुधा, 2 लोग और हो गए. कितने हो गए? 25 लोग हो गए. ये इसका मतलब क्या है? सुधा और मधु के बीच में कितने लोग होंगे? इन दोनों के बीच में 5 लोग होंगे. ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा है? श्वेता इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम. इसका मतलब इस वाली पोजीशन पे श्वेता बैठी होगी. ठीक. तो क्या पूछा जा रहा है? देन व्हाट विल बी श्वेता's पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड? श्वेता की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी? तो देखो 7th ये हो गया, 8 9 10 11. 11th इज द करेक्ट आंसर, नॉट 18. नन कहां से हो गया? नन कैसे हो जाएगा? 11th आंसर है. समझ आया सब लोगों को? सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे थे इसमें, एक बार देख लो इसे.
ठीक है, आगे चले। बाकी लोगों को समझ में आ गया? दरक्षण, दीप्ति, देव, चलो इतना लेट बोलोगे दरक्षण? सर मैं खुद से ट्राई कर रही थी। चलो देखो कहाँ पर आप फंस गए, कहाँ पर समझ में नहीं आया, बताओ एक बार। सर ये 25 आंसर है, देखो 23 + 2। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लास में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, ठीक है। सुधा इज 14 फ्रॉम लेफ्ट, अगर मैं सुधा को यहाँ पे रखता हूँ तो इसका मतलब 13 इधर हो जाएंगे, ठीक है। और मधु इज 23 फ्रॉम राइट, अगर मैं इनको सेपरेट रखूंगा तो क्या ये पॉसिबल है करेक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन करना? तो सर ये तो 22 और ओवरलैप हो। हाँ ओवरलैप होगा तभी काम बनेगा, ठीक है। अब देखो सुधा इज 14 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब सुधा के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, ठीक है। अभी ये रो टोटल कितने लोगों का, 30 लोगों का है, तो 13 प्लस एक सुधा 14, मतलब 16 लोग बचे। सुधा के राइट की तरफ कितने लोग जाएंगे, 16 लोग, ठीक। अब मधु 23 फ्रॉम राइट हैंड है, 23 फ्रॉम राइट हैंड मतलब मधु के राइट की तरफ कितने लोग होंगे, 22 लोग, ठीक। अब 23 फ्रॉम राइट है तो इसका मतलब मधु के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 22 और 23, यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अभी डायरेक्शन, इसका मतलब सुधा के राइट की तरफ 16 लोग दिखाई दे रहे हैं, मधु के लेफ्ट की तरफ 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये 16 और 7 तो अलग लोग हो गए, तो कितने हो गए, ये 23 हो गए। हमें एक्चुअली बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकालना है ना, क्योंकि जब तक वो नहीं पता लगा पाओगे तब तक आप ये कैसे बताओगे कि श्वेता मिडिल में बैठी है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक पोजीशन मधु की हो गई, एक पोजीशन सुधा की हो गई, तो दो कितने हो गए, 25 लोग हो गए। तो 30 में से 25 लोग काउंट कर ली, इसका मतलब इन दोनों के बीच 5 लोग बैठे हैं। और अगर श्वेता इनकी जस्ट मिडिल में बैठी, इसका मतलब श्वेता वाली पोजीशन पे होगी। तो अगर श्वेता की पोजीशन लेफ्ट हैंड से बतानी तो लेफ्ट से देखो 7 प्लस 1 8, 1 9 10 11, 11th पोजीशन हो जाएगी। क्लियर हो गया दर्शन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखते हैं दीप्ति अभी। करेक्ट है, करेक्ट है। चलो अनुज इज 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड and Raj is 18th from the right hand. When they interchange their position respectively, then Anuj becomes 23rd. मतलब अनुज के इस तरफ कितने लोग होंगे, 22, और राज यहाँ पर आ जाएगा। अभी अनुज की दोनों नई पुरानी और नई पोजीशन के लेफ्ट में 13 और 12, मतलब 9 का डिफरेंस है, और 9 में से 1 कम कर दूंगा, इसका मतलब इनके बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बताना क्या है, व्हाट विल बी राज पोजीशन, राज फ्रॉम राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो राइट यहाँ पर राज यहाँ पे आ जाएगा, तो 17 प्लस 1 ये पोजीशन 18 प्लस 8 26, तो राज की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 27। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने आंसर 26 किया है, देख लो एक बार, 27 करेक्ट आंसर होगा।
पोजीशन बोली आ रही है उसकी, ये नहीं बोला जा रहा कि उसके राइट की तरफ कितने लोग हैं। समझ आया? सर नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। देखो दीपांशी, आपको ये समझ में आया कि इनके बीच में 8 लोग कैसे आए? हाँ, ये पॉइंट समझ नहीं आया ना समझ में? ये क्लास, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि ये नहीं काउंटिंग आया। कैसे करो। देखो इधर एक बार से, ये वाला जो पॉइंट है, ये 8 कैसे आता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी एक बार देखो। ठीक है, अभी ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब कर अनुज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अभी एक चीज यहाँ पर ये देखो, अनुज इंटरचेंज करने के बाद अनुज की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाती है? 23rd। मतलब अनुज की इस नई वाली पोजीशन के लेफ्ट हैंड की तरफ कितने लोग होंगे? 22 लोग होंगे। यस सर, 22। अभी एक चीज देखो, अनुज की पुरानी पोजीशन के लेफ्ट में 13 लोग थे लेफ्ट साइड की तरफ। अनुज की नई पोजीशन के लेफ्ट साइड की तरफ कितने लोग थे? 22 लोग थे। तो 13 से 22वें स्थान पर, मतलब ये समझो पहले 13 लोग लेफ्ट में थे, अब 22 लोग लेफ्ट में। इसका मतलब कितने लोगों का शिफ्ट हुआ? 9 लोगों का शिफ्ट हुआ। यस सर, 9। 9 पोजीशन का शिफ्ट हुआ। तो 9 पोजीशन तो शिफ्ट करा है उन्होंने, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राज के और अनुज के बीच में कितने लोग हैं, तो जब ये 13 से 22वें स्थान 22 लोगों को लेफ्ट में छोड़ता हुआ आगे बढ़ा, तो उसने एक ये राज वाली पोजीशन भी तो काउंट करी होगी। ये सुन लो, इधर से इधर शिफ्ट कर रहा है अगर उसने, तो ये पोजीशन भी तो काउंट करी होगी 9 लोगों में। यस सर, करी होगी। यस तो करी इसका होगी। मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या है कि 9 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो अनुज और राज के बीच में लोग आ जाएंगे यहाँ पे निकल के। यस सर, समझ आया या नहीं है? आ गया ना समझ में? ठीक है, बस अब ये क्या बोल रहा है, देन व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो राज की ये वाली पोजीशन निकालनी है ना, तो ये देखो यहाँ पर इस तरफ इस पोजीशन के 17 लोग थे, एक 18, 8 26, तो ये 27 हो जाएगा राइट हैंड से। यस सर, आ गया। चले आगे। यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। In a row of 34 students, W is fifth after X from the front. देखो, अब आप फ्रंट किधर भी मान सकते हो, आप इसको भी फ्रंट मान सकते हो राइट साइड को, या आप इसको भी फ्रंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो
इन अ रो 30 स्टूडेंट W इज फिफ्थ आफ्टर X, X के बाद फ्रंट साइड के एंड से, तो इसका मतलब एंड X इज 20th फ्रॉम द बैक, तो X की पोजीशन पीछे से कौन सी है 20th, मतलब X के पीछे कितने लोग हो जाएंगे 19 लोग हैं, ठीक है। एंड W इज फिफ्थ आफ्टर X फ्रॉम द फ्रंट, तो यहां पर एक चीज बताओ किस तरफ आएगी पोजीशन, ये W इज फिफ्थ आफ्टर X फ्रॉम द फ्रंट, यही होगा। ठीक है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट एंड, एक सेकंड, इन अ रो 34 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोजीशन W फ्रॉम द फ्रंट एंड, ओके, तो W की पोजीशन आपको निकाली फ्रंट एंड से, तो अगर यहाँ पर 19 लोग हैं 20, तो इसके आगे कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ पर 14 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द फ्रंट एंड, तो फ्रंट से क्या पोजीशन हो जाएगी 14 प्लस 1 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20, 20th पोजीशन हो जाएगी। समझ आया? अगर आप यहां से भी फ्रंट मान के चलते तो अभी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि इन अ रो 34 स्टूडेंट W इज फिफ्थ आफ्टर X फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, एंड X इज 20th फ्रॉम द बैक, मतलब 19 लोग, अगर इधर 19 है तो इधर आगे कितने हो जाएंगे 14 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप वापस से वो चीज कैलकुलेट करेंगे, पूछ रहे हो W फ्रॉम द फ्रंट, तो 14 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 20th, तो आप कोई सा भी फ्रंट लेके चल सकते हो, आपका आंसर डिफर नहीं करेगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं बाकी लोग करो। चलिए, इन अ वर्टिकल रो 13% आर सिटिंग, 13 लोग बैठे हैं, ए इज 7th फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप किसी भी चीज को वर्टिकल रो है ना, तो इसको बिगिनिंग मान लो। ए इज 7th फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ए के ऊपर कितने लोग हैं 6 लोग हैं, और ऑब्वियसली नीचे भी 6 लोग हैं, ठीक है। एंड 2% सिट बिटवीन जी एंड ए,
तो या तो यहाँ पर जी और ए के बीच में दो लोगों का आपको सेटल करना है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक। 3 नीचे 6 ऊपर, 3 ऊपर 6 नीचे। पर्सन बिटवीन ए एंड एन is same as person between G and Q. Then what is the position of Q from the beginning? अब देखो A और L के बीच में और G और Q के बीच में, ठीक है, ना तो आपको A और L का पता, ना आपको G और Q का पता। अगर मैं A और L को यहाँ पे रख लूँ, L को तो मैं कहीं भी मांग सकता हूँ ना, इतनी सारी पोजीशन खाली पड़ी है, तो उसके यहाँ से Q अपने आप सेटल हो जाएगा नीचे या ऊपर, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का पता लगाने के लिए कम से कम आपके पास 10 केसेस बन जाएंगे, 10 केसेस कम से कम। तो पोजीशन ऑफ क्यू का पता लगाना मुश्किल है, इसलिए आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कम दिया हुआ है, समझ आया? समझ आया या नहीं आया ये पॉइंट? दीपांशी? सर हाँ संजीत। सर हम लोग अगर कोई एक पॉसिबिलिटी का लेके चलते तो उसमें तो सर नन ऑफ दिस तो आ रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कैसे आ सकता है नन ऑफ दिस कैसे? एक सेकंड, आप एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर चलो मान के चलते हैं एल को यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है, ए के ऊपर, ठीक। अब जी और क्यू को यहाँ पे बिठा लो, जी और क्यू फिर वापस से 1 2 3, क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर हो जाएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, तो यहाँ से हो जाएगी दूसरी और यहाँ से हो जाएगा चौथा, बताओ। और ये एल की जो पोजीशन आपने ली है, ये तो एक चांस है ना, पॉसिबिलिटी है, एल की पोजीशन तो कहीं भी ले सकते हो, इतनी खाली पड़ी जगह भी। सर पॉसिबिलिटी है सर, जी सर, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबिलिटी मिलता है तो सर हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे कि मतलब। बिल्कुल कर दोगे। एक बात बताओ, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब लगाया जाता है जब आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, जब श्योर शॉट हमें पता है कि क्यू का पोजीशन क्या है। ओके ओके जी सर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। In a row of children facing north, Rajan is 12th from the right hand, मतलब नॉर्थ फेस करने का मतलब है ऊपर की तरफ। राजन इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। and is 5th to the right of Satyarthi. Who is 10th from the left hand? How many total number of children are there in the row? तो 9 plus 1 plus 4 plus 1 plus 11, तो 10 14 15 और 11 26। क्लियर है सबको? सर अब हाँ सर, ये नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना, ऐसा एक क्वेश्चन था, एक पूछ चुका आपको सर।
सर क्या दिया है? हाँ आप बोलो क्या कह रहे हैं? सर ब्लड रिलेशन वाला है सर, और 6 पर्सन है उसमें सर। उसमें से एक लॉयर है और हेड है वो, और वो फीमेल है दिया हुआ है, हम्म, एक ही हेड, और उसके 2 सन है, और वो दोनों भी मैरिड है, और उनके मतलब ये दिए प्रोफेशन दिए हुए हैं उनके। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, और दूसरा टीचर है, और एक लॉयर है, और उनका बेटा एक दिया हुआ है अजय। मतलब 2 कपल है ना, उनमें से एक का बेटा अजय है, और उसका प्रोफेशन दिया नहीं है। और क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अजय, मतलब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा या नॉन ऑफ दिस आएगा सर? कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। हाँ ठीक है ठीक है। और सर, और मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा ना? हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। एज मच एज का मतलब हो गया इक्वल। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना। मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या। इसका मतलब मंजू यहां पर और उससे नीचे लोकिता। हु स्कोर्ड द लोएस्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोकिता। क्लियर है सबको? दीप्ति मंजू कैसे हो जाएगा बेटा? तो दीप्ति आपने अपना आंसर चेंज कर लिया। समझ आया? ये ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको अरेंज करना था ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन पैरामीटर। चलो ओके शांत, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, मैं ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। ओके, आंसर डिफरेंट आ रहा है, कोई बात नहीं है, बट सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने भी 16 लोग हैं, सब 16 लोगों का आंसर चाहिए मेरे को।
ठीक है। In a queue of girls, Akansha is 9th from left and Mona is 7th from the right. The position of Akansha and Mona are interchanged. The new position of Akansha is 15th from left. मतलब अभी 14 लोग होने वाले हैं लेफ्ट। ठीक है, तो आकांक्षा के पहले लेफ्ट में 8 थे, अभी 14 लोग हैं। डिफरेंस कितना आया? 6 का। 6 - 1 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दीपांशी क्लियर हुआ इस बार? आपने आंसर अभी तक किया नहीं है दीपांशी, समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? नहीं से आ रहा है। दीपांशी आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर आ रहा है, अब आ रही है? हाँ आ रही है। समझ आया 5 कैसे आएगा ये? यस सर आ गया। ठीक है, सब लोग आंसर किया करो बेटा, ठीक है ना? मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करने का, सब लोग आंसर किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो और सब लोग ट्राई करो इसे। मिनिमम पर्सन का मतलब दीप्ति ओवरलैपिंग होगा। आप कम से कम लोग कब कर पाओगे? जब आप ओवरलैप कर पाओगे। आया बात समझ में? मिनिमम का मतलब ओवरलैपिंग केस। सॉल्व करो सब लोग, मिनिमम का भी निकालो। सभी लोगों के आंसर चाहिए मुझे। ओके कोमल, मैक्सिमम तो 27 आ रहा है। ओके मिनिमम करा दीजिए, वो नहीं हो रहा। मिनिमम भी निकालने के ट्राई करो। देखो यहाँ पर, ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया सही। इन अ रो रोहन इज 10th फ्रॉम लेफ्ट and Mukesh is 13th from right. And there are 4 persons in between Rohan and Mukesh. Find the maximum minimum number of persons in the row. So 9 plus 12, the 21 plus 5, 25 plus Rohan plus Mukesh 27. या तो B आंसर होगा या तो D आंसर होगा। अभी ये चीज जब है, जब आपने लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, राइट को राइट की तरफ रखा, बेसिकली आपने मैक्सिमम का केस लिया है। अभी मिनिमम का मतलब होता है जब आपको ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी यहाँ पर, तभी आके मिनिमम का केस बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे। अभी रोहन 9th फ्रॉम लेफ्ट है, सॉरी 10th फ्रॉम लेफ्ट है, तो रोहन के लेफ्ट की तरफ 9 लोग हो गए। मुकेश राइट से कौन से पोजीशन पे है? 13th से ना, राइट? मुकेश 13th फ्रॉम राइट, तो मतलब मुकेश की तरफ 12 लोग हो गए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, अगर आप ये देखोगे कि रोहन और मुकेश के बीच में 4 लोग हैं, इसका मतलब 1 2 3
4, ठीक है ये चीज ठीक है, 4 लोग हैं इनके बीच में। अब यहां पर ध्यान से एक चीज देखो, रोहन के इस पोजीशन की तरफ देखो कितने लोग हैं, रोहन की इस पोजीशन की तरफ कितने लोग हैं, रोहन की इस पोजीशन की तरफ कितने लोग हैं, रोहन की इस पोजीशन की तरफ कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इस 9 लोगों में वो 4 लोग जो मुकेश और रोहन के बीच में वो भी काउंट हुए हैं और मुकेश भी काउंट हुआ है, यस और नो। इन 9 लोगों में रोहन के और मुकेश के बीच में जो 4 लोग हैं वो काउंट हुए हैं और एक आपका मुकेश है वो भी तो काउंट हुआ है, यस और नो। सब लोग बताओ ये चीज क्लियर है दीपांशी? ये जो बोल रहा हूं बेटा पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब तो ये तो एक 9 लोग हो गए। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैं मुकेश की इस तरफ की बात करता हूं तो इन 12 लोगों के, जो मुकेश के राइट की तरफ 12 लोग हैं, इन 12 लोगों में रोहन काउंट हुआ है, हाँ या ना? इन 12 लोगों में रोहन काउंट हुआ है, ठीक है। और जो इनके बीच में 4 लोग थे वो फिर से काउंट हो गए, वो फिर से काउंट हो गए नहीं हो गए, यस और नो? यस सर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन के राइट की तरफ कितने लोग हैं, 12 लोग। इसका मतलब 9 + 12 21 आंसर हो सकता है क्या? 21 आंसर सही नहीं है, क्योंकि जब आपने रोहन के लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करी तब भी आपने उन दोनों के बीच के 4 लोग काउंट कर लिए, और जब आपने मुकेश के राइट की तरफ के लोगों को काउंट किया तब भी आपने उन दोनों के बीच के 4 लोगों को काउंट कर लिया। मतलब जो उनके बीच में 4 लोग हैं उनको आपने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए एक बार वो 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 21 में से आप 4 घटा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 17। समझ आया या नहीं आया ये पॉइंट? ठीक है, चले आगे। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कर देखते हैं सब लोग के आंसर सारे तो एक बार। ठीक है, देखते हैं। अभी सुशांत कह रहा है 42 है ना, और बाकी लोग कह रहे हैं 43। ठीक। In a row of persons, position of A from left side of the row is 11. And B from the right side of the row is 19.
if C is sitting just in the middle of A and B, okay, and position of C from A is 7th, इसका मतलब अगर 7th पोजीशन पर है C A से, तो A और C के बीच में 6 लोग होंगे, और C A और B के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना C sitting just in the middle of A and B, तो अगर इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं तो इधर C और B के बीच में 6 लोग होंगे, राइट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, तो 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 18 प्लस एक A, एक B, एक C, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16, 22, 40, 41, 42, 43। सुशांत देख लो इसको एक बार, 43 आंसर है बेटा, 42 नहीं है सुशांत। कोई नहीं, क्लियर है सबको? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखते हैं। देखते हैं दीप्ति साक्षी, बाकी लोगों को भी करने दो। साक्षी ने आंसर कर दिया, दीप्ति ने कर दिया, कोमल, करण, गर्भ, मंजू, बाकी लोगों को भी आंसर साओ भाई, दो आंसर दो अपने सभी लोग, ठीक। अब हम A B C D, B is heavier than A and C, B is heavier than A and C, but C is taller than him। इसका मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक आपका वेट पैरामीटर है, एक आपका हाइट पैरामीटर है, ठीक है। B is heavier than A and C, but C is taller than him, मतलब C is taller than B। D is not tall as C, इसका मतलब क्या है? D is not tall as C, इसका मतलब ये होता है कि D is shorter than C, while A is the shortest। अब C B से भी टॉल है, D से भी टॉल है, और A शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब C टॉलेस्ट हो जाएगा, और B और D यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएंगे, क्योंकि उनका कोई कंपैरिजन अभी दिया नहीं है, ठीक है। C is not as heavy as A, C A जितना हैवी नहीं है, इसका मतलब C A से कम हैवी है। D is heavier than B but shorter than him, इसका मतलब D B से शॉर्टर है हाइट में।
तो ये जो आपका बना, ये बना आपका हाइट का अरेंजमेंट और ये बना आपका वेट का अरेंजमेंट। तो हु इज द हैवीएस्ट? डी इज द हैवीएस्ट। हु इज द टॉलेस्ट? सबसे टॉल कौन है इसमें? सी इज द टॉलेस्ट। ठीक है, ये ऑर्डर के क्वेश्चन है, मतलब एक रफ टाइप है, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा लेंथ भी बढ़ेगी जब बैंकिंग के एग्जाम की बात होगी और थोड़े से इसमें और पैरामीटर भी चेंजेस होंगे। ठीक है, चलो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है किसी को अभी यहाँ पर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आंसर चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सब लोग देखो इधर। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन given below. PQRS3 we have 6 students studying in a class. Each of them has a different height and weight. Again, you have two parameters. One is of height and another is of weight. The tallest is not the heaviest. इसका मतलब जो सबसे लंबा है उससे भारी नहीं है. T is taller than only P. देखो अभी 6 लोग हैं आपके पास. इस लाइन का मतलब ध्यान से समझना. T is taller than only P. इसका मतलब ये है, जब वर्ड ओनली यूज करा गया है, इसका मतलब ये है कि जो T है वो केवल एक ही पर्सन से ज्यादा लंबा है. इसका मतलब T आपका यहाँ पर आएगा और P आपका यहाँ पर आएगा, मतलब कि लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? T is taller than only P. ओनली वर्ड का मतलब क्या हुआ कि T सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से ज्यादा लंबा है. क्लियर हुआ ये पॉइंट सब लोगों को? क्लियर हुआ ये पॉइंट? बट लाइटर देन आर, मतलब लेकिन टी पी से लाइटर है. इसका मतलब P भारी है T से. ओके सॉरी, बट लाइटर देन आर, आर से हल्का है. जो T है वो R से हल्का है. ठीक. Q इज टॉलर देन S एंड P. तो Q है वो S और P से टॉल है. एंड हैवियर देन ओनली T एंड V. इसका मतलब ये है कि अगर मैं हैवी में अरेंज करने जाऊंगा 6 लोगों को, तो यहाँ क्या लिखा है? Q इज टॉलर देन S एंड P. दैट्स ओके. बट हैवियर देन ओनली T एंड V. इसका मतलब ये है कि जो Q है वो केवल 2 लोगों से ज्यादा भारी है, और वो कौन है? T और V. तो यहाँ इन दोनों में से T और V कहीं पे आ सकता है. बट Q की ये वाली जो पोजीशन है फिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि Q इज हैवियर देन ओनली T एंड V. इसका मतलब Q सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा
भारी है। P is lighter than only S, P is lighter than only S, इसका मतलब ये है जो P है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडिडेट से हल्का है, इसका मतलब P आपका यहाँ आ जाएगा और S आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है R आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि वही बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो T और V आएंगे, ठीक है। T is heavier than B, T V से भारी है, ठीक है, तो इसका मतलब T आपका यहाँ आ जाएगा और V आपका यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो वेट वाला है ये तो अरेंज हो गया, ठीक। उसके बाद S is taller than V, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि S is taller than V, तो इसका मतलब V यहाँ आ जाएगा। एंड Q is not the tallest, इसका मतलब Q इस पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक। अब देखो Q S P और V से भारी है, तो P तो ऑलरेडी अरेंज हो गया है ना, लेकिन अभी मुझे S और V को अरेंज करना है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए मुझे दो पोजीशन खाली लगेंगी, तो Q यहाँ पे नहीं आ सकता, तो Q इसका मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि Q हैवियर देन S है और S हैवियर देन सॉरी टॉलर देन S है और S टॉलर देन V है, तो S यहाँ आ जाएगा और V आपका यहाँ आ जाएगा, और जो बचिया कौन है वो आपका R बचिया, R आपका यहाँ आ जाएगा। समझ आया दोनों ही अरेंजमेंट आप लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दरक्षण, दीपांशी, दीप्ति, देव, गौरव, करण, कस्तूरी, कोमल, मंजू, नीतू, प्रप्ति, साक्षी, संजीत, श्रेयांश, सुशांत। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगा, फॉर श्योर शॉर्ट है ये चीज, श्योर शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन आपको बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 मार्क्स का, ज्यादातर रहेगा 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस देख लो। हाउ मेनी ऑफ देम आर हेवियर देन टी, टी से ज्यादा भारी कितने लोग हैं? नन आंसर होगा क्योंकि टी से ज्यादा भारी 4 लोग हैं और यहाँ पर 4 कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, 1 2 3 5 दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलो, हाउ मेनी ऑफ देम आर शॉर्टर देन क्यू, क्यू से शॉर्ट कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ देम आर शॉर्टर देन क्यू, क्यू से छोटे हाइट में कितने लोग हैं? अगेन ऑप्शन जो आपका होना चाहिए वो 4 होना चाहिए क्योंकि क्यू से 4 लोग छोटे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है इसमें? आर सबसे लंबा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? ईच एंड एवरीवन? ठीक है, तो इसी टॉपिक के संग और कुछ अच्छे क्वेश्चन के संग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे इसी को, ठीक है। ओके, चलो फिर आज हम लोग यहीं पर बाय बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, वेलकम।